तो हेलो क्लास 9th की पब्लिक, मैं नितिन भैया आपके लिए क्लास 9th का साइंस का पहला चैप्टर और केमिस्ट्री का भी पहला चैप्टर लेकर आया हूँ, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। इसका मतलब होता है हमारे आसपास में मैटर। ये वो मैटर नहीं है रे भाई जो लड़के फ़ोन करके बोलते हैं भाई मैटर हो गया आ जा। ये वो मैटर नहीं है। हम लोग क्लास की मैटर की बात करते हैं जो हमको सब्जेक्ट में पढ़ना है। ये मैटर क्या होता है? मैटर वो चीज़ होती है, हर वो चीज़ जिसके पास मास होता है और वो जगह छेकता होगा। हर वो चीज़ जिसके पास वजन होगा, भार होगा और वो जगह छेकती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैटर्स। इंग्लिश में डिफिनीशन देख लेते हैं। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी हर वो चीज़ जिसके पास वजन हो और वो जगह छेकता हो वो क्या हो जाएगा? मैटर। इसका मतलब आप मोबाइल देख रहे हैं, आप अपने आसपास में हर एक चीज़ देखिए जिसके पास वजन होगा और वो जगह छेकता होगा, हर वो चीज़ क्या है? मैटर है। जैसे कि आपका मोबाइल जो दिख रहा है, आपके मोबाइल के पास एक वजन है और आप उसे कहीं भी रखेंगे तो वो जगह छेकेगा। आपका मोबाइल क्या है? मैटर है। हर वो चीज़ जो आपके आसपास है, हर वो चीज़ उसके पास एक वजन है और उसने जगह छेकी हुई है, यानी वो चीज़ क्या हो जाएगी? मैटर्स। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। आप अपने आसपास जो भी चीज़ देख रहे हैं वो सभी मैटर है। जैसे कि एयर, हवा क्या है? हवा भी मैटर है। फूड जो हम भोजन खाते हैं वो भी क्या है? मैटर है। स्टोन्स, क्लाउड, स्टार, प्लांट, सैंड्स, बालू की रेत, जो बालू के छोटे छोटे रेत होते हैं ना भाई, वो भी मैटर्स है। एनिमल्स, ईटीसी, ये जितने भी चीज होते हैं ये अलग अलग प्रकार के मैटर्स होते हैं। समझ में आ रहा है इतनी चीज? तो अब ये आप ये सोचते होंगे कि हमारे आसपास जितने भी चीज हैं ये क्या है? सभी मैटर है। टेबल मैटर है, चेयर मैटर है, बेड हमारा मैटर है, मोबाइल मैटर है। क्या हर चीज मैटर है क्या? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है कि हर चीज मैटर हो जाएगा। हाँ, आपके आसपास जो भी चीज दिख रहा है वो सब मैटर है, लेकिन ऐसा भी तो है कुछ मैटर नहीं भी होगा। तो मैटर कौन कौन सी चीज नहीं होता है? द थिंग्स लाइक फ्रेंडशिप मैटर नहीं है, क्योंकि उसके पास ना ही वजन है और ना ही वो जगह छेकता है। वो अलग बात है कि लोग बोल देते हैं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह है। ये चीज बस बोलने के लिए होता है, असल में ये मैटर नहीं होता है। लव, सेम चीज, ये मैटर नहीं है। हेट यानी हम किसी से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, वो थॉट, हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं, ये भी कोई मैटर नहीं है। असल बात ये है कि हमारी जिंदगी में मैटर करता है, लेकिन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैटर नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आइडिया, जो हमारे दिमाग में आइडिया आता है, जो भी चीज खुशबू, स्मेल हमको मिलती है, टेस्ट, जो भी स्वादिष्ट भोजन हम लेते हैं, जो उसका टेस्ट मिलता है, जो फीलिंग्स होती है, वो सब मैटर नहीं होता है। दे डू नॉट ऑक्युपाई स्पेस, ये कोई जगह नहीं घेरते हैं। डू नॉट हैव मास, और इनके पास मास नहीं है। सो इसलिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द केमिस्ट्री दे आर नॉट कंसिडर्ड मैटर। इसीलिए केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें मैटर नहीं है। तो मैटर क्या है? जो आपके आसपास दिख रहा है, जिसके पास वजन है और वो जगह छेकता है, वो मैटर है। मैटर क्या नहीं है? फ्रेंडशिप, थॉट, आइडिया, लव, ये सब क्या है? मैटर नहीं है। वो अलग बात है कि ये जिंदगी में हमारे मैटर करते हैं। तो इसी मैटर के बारे में प्राचीन काल के जो हमारे भारत के फिलोसफर थे, उन्होंने हमारे आसपास के मैटर को देखा। तो उन्होंने बताया कि जितने भी हमारे आसपास की चीजें हैं ये 5 चीजों से मिलकर बना है, जिसे हम कहते हैं पंच तत्व। हमारे प्राचीन काल के जो इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने बताया कि हमारे आसपास की जितने भी चीजें हैं वो 5 चीजों से मिलकर बना है, जिसे हम पंच तत्व कहते हैं। वो 5 चीजें क्या हैं? 5 बेसिक early Indian philosopher classified matter in the surrounding in the form of 5 basic elements, the पंच तत्व। अभी जो मैंने बताया वो 5 चीज क्या है? हवा, धरती, आग, आकाश और जल। 5 तत्व। ये मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि हम पंच तत्व तो जानते थे कि हाँ, ये लोग कहते थे कि हमारा शरीर किससे बना है? 5 चीजों से मिलकर बना है, जिसे हम लोग पंच तत्व कहते हैं। उन 5 चीजों में क्या आता है? तो आपको याद होना चाहिए, हवा, धरती, आकाश, आग और जल। ये 5 चीजों से मिलकर हमारा शरीर बना होता है। ये किसने बताया था? हमारे प्राचीन काल के जो भारतीय फिलोसफर थे। यही सेम चीज ग्रीक के जो फिलोसफर थे, उन्होंने भी बताया था कि हमारा शरीर इसी से बना, मतलब हमारे आसपास के जो भी चीजें होते हैं इन 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन इस समय का जो हमारा जमाना है,
in modern day scientists have evolved two types of classification of matter। यानी इस समय में साइंटिस्टों ने मैटर को दो तरीके से क्लासिफाइड किया है, एक उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पे और एक उसके केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो जो हमारा मैटर इन सराउंडिंग है, इस चैप्टर में हम मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे पूरी एकदम डिटेल में, और इसके बाद जो क्लास 9 का सेकंड चैप्टर है साइंस का, उसमें हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इतना बोलो समझ में आया क्या? आगे बढ़ते हैं फिर हम तभी से बात कर रहे थे मैटर जहां देखो तहां मैटर। तो आखिर ये मैटर बना किससे होता है, तो इसको बात करते हैं। व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ, यानी ये मैटर बना किससे होता है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी वेरी टाइनी पार्टिकल्स, यानी जो हमारे मैटर होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। वो पार्टिकल्स कैसे होते हैं? ऐसे पार्टिकल्स जिन्हें हम आंखें से तो दूर, उसको हम हाई पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं। यानी एक बार मैं आपको और बता दे रहा हूँ, मैटर्स हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। वो पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम आंखों से तो दूर पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम, यानी हम उन्हें देख नहीं सकते हैं इवन विथ अ हाई पावर माइक्रोस्कोप, यानी यहाँ तक कि हम उसे हाई पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो अब हम मैटर को पढ़ रहे थे तभी से। अब मैटर बना है पार्टिकल्स से, तो पार्टिकल्स के बारे में भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। पार्टिकल्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिससे हमारा मैटर बना होता है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, जैसा कि हम अभी पढ़े हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। इन सभी को हम छोड़ेंगे नहीं, मैं अभी बोलता हूँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये मैं क्यों बोला, क्योंकि अभी मैं इन सबका एक एक एग्जाम्पल देके बताऊंगा, आया समझ में। यानी पहले हम पढ़ेंगे जो मैटर के पार्टिकल होते हैं बहुत छोटे होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, यानी जगह होती है पार्टिकल्स के बीच में। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली यानी लगातार इधर उधर मूव करते रहते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं, ना। फिर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बंधे होते हैं, यानी उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इन सभी का हम एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। पार्टिकल्स का हम लोग पहला जो कैरेक्टरिस्टिक देखे हैं कि पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, यानी जो भी मैटर होता है वो पार्टिकल्स से बना होता है और वो पार्टिकल्स ही बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं और आपको सेम चीज वही लगेगा जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। हम पहले एक बीकर लेंगे, ये जो भी हम लोग लेते हैं कंटेनर वो बीकर होता है, उसके अंदर हम पानी डालेंगे। 100 ml हम लोग पानी डाले हैं। अब उसमें हम क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट का हम लोग कुछ टुकड़े डालेंगे, 2-3 टुकड़े। ये पोटेशियम परमैंगनेट हम इसमें क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि जब हम इसमें पानी डालेंगे तो ये पानी कलरफुल हो जाएगा, ठीक, कलरफुल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पानी में से ये 100 ml का था, उसमें हम लोग क्रिस्टल डाले हैं, मतलब 2-3 टुकड़ा डाले हैं। उसमें से हम लोग 10 ml जब निकालेंगे, उसमें से पानी 10 ml निकालेंगे और दूसरे कंटेनर में डालेंगे, तो हमको दिखेगा कि इस कंटेनर में भी जो पानी का कलर वहां था वो पानी का कलर इसमें भी हो जाएगा। और फिर इस कंटेनर में से, इस बीकर में से फिर हम 10 ml निकाल के अगर इसमें डालेंगे तो फिर हम देखेंगे कि जो पानी का कलर वहां था वो पानी का कलर यहाँ भी है। और फिर हम यहाँ से भी निकालेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, वही पानी का कलर आ जाएगा। हम अगर 10-10 ml भी निकालते हैं तो हमको ये पता चलता है कि उसमें से पोटेशियम परमैंगनेट इसमें आया, फिर इसमें आया और इसमें आया, यानी इन सभी का पानी का कलर, मतलब ये तो होगा कि इसमें थोड़ा गाढ़ा होगा, इसमें उससे हल्का कम होगा, इसमें कम होगा, इसमें कम होगा, मतलब कलर में थोड़ा फर्क हो जाएगा। लेकिन जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हैं वो इसमें भी आ रहा है
इसमें भी आ रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पोटेशियम मैग्नेट पर मैग्नेट के जो पार्टिकल होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि ये डिवाइड हो जाते हैं। हमने टुकड़ा डाला, वो धीरे धीरे डिवाइड हो जाएंगे और जैसे हम उसमें से निकालते हैं वो अपने आप को डिवाइड करता है, फिर निकालते हैं अपने आप को डिवाइड करता है। इससे ये पता चलता है कि जो भी मैटर होते हैं वो उसके पार्टिकल्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। फिर हम लोग पढ़े हैं दूसरा एग्जाम्पल, उसमें दूसरा कैरेक्टरिस्टिक था कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, यानी दो पार्टिकल्स होंगे, इनके बीच में खाली जगह होती है, दो पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह होता है। इसको हम कैसे देखेंगे? तो हम पहले लेते हैं 100 ml वाटर एक बीकर में। ये चीज क्या है? कंटेनर जो हम लोग बीकर लिए हैं उसमें 100 ml हम लोग वाटर लेंगे, ठीक। और वहां पे जितना 100 ml जब हम लिए तो जहां तक पानी पहुंचा है वहां पे हम मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे वाटर लेवल मार्क किया गया है। इतना करने के बाद आप उसमें क्या करेंगे? शुगर डालेंगे, चीनी डाल देंगे आप उस बीकर में। उसके बाद से उसको वो घुल जाएगा पूरा, उसमें डिजॉल्व हो जाएगा। घुलने को डिजॉल्व कहते हैं, उसमें मिल जाएगा, ठीक। और मिलने के बाद आप देखेंगे कि जो पहले था, जो पानी का लेवल पहले था वही पानी का लेवल अब भी है। ये कैसे हुआ? हमने तो ऊपर से शुगर डाला था। ये हुआ यूं कि पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में गैप होता है। ये पानी का पार्टिकल्स हो गया, इनके बीच में गैप होता है। और जो शुगर जो डिजॉल्व हुआ है, वो जाके इन जो खाली स्पेस होता है उनके बीच में एडजस्ट हो जाता है। जहाँ पे मान यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे एडजस्ट हो गया, यहाँ पे एडजस्ट हो गया, ये दो बीच है, यहाँ पे शुगर जाके एडजस्ट हो गया, ये दो वाटर के पार्टिकल्स है, यहाँ जाके शुगर एडजस्ट हो गया। इससे ये पता चलता है कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप होता है। ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हैं। आप एक बीकर लीजिए, उसमें 100 ml पानी डालिए, जितना भी पानी डालिए आप उसको मार्क कर दीजिए कि हाँ यहाँ तक पानी है। उसमें कुछ थोड़ा बहुत उसमें नमक डालिए आप, या शुगर चीनी डालिए आप। फिर जब वो पूरी तरह से मिल जाएगा तो आपको पता चलेगा कि वो जो पहले वाटर मार्क था, जो पहले हम लोग मार्क लगाए थे, वही सेम मार्क अब भी है। क्योंकि वो बड़ा नहीं होता है, वो जाके जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो स्पेस होता है वो शुगर जाके उसमें एडजस्ट हो जाता है घुल के। समझ में आया? इसी ये पता चलता है कि पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है। अब हम देखते हैं तीसरा हम पढ़े हैं जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। ये कैसे पता चलेगा? आप जब अगरबत्ती जलाएंगे, अगरबत्ती जब आप जला के एक रूम के किसी कोने में रख देंगे, कुछ समय बाद जब उससे धुआं निकलेगा वो पूरे रूम में फैल जाता है। तो पार्टिकल्स ही तो होते हैं जो पूरे रूम में फैल जाते हैं और हमें सुनहरी सी खुशबू देते हैं। तो इससे ये पता चलता है जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कॉन्स्टेंटली मूव करते होते हैं। जैसे अगरबत्ती आप जलाए, उससे क्या होगा? उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये वो इधर उधर मूव करने लगेंगे और मूव करेंगे, वही खुशबू हमको मिलता है। इससे ये पता चलता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं। तो इसे हम पढ़ लेते हैं। व्हेन वी बर्न एन इंसेंस स्टिक हम उसे अगरबत्ती को कहते हैं, इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम इट्स प्लीजेंट स्मेल स्प्रेड इन द होल रूम क्विकली। इसका मतलब ये कि अगरबत्ती को हम जलाते हैं, किसी रूम के कोने में रख देते हैं, वो अपनी खुशबू को पूरे रूम में फैला देता है। इसका मतलब उस रूम के कोने से वो पार्टिकल्स क्या हुए? मूव होकर पूरे रूम में फैल गए। बोलो समझ में आया क्या? तो अब हम देखते हैं जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक था पार्टिकल्स का, वो क्या था कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच अट्रैक्शन होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच अट्रैक्शन होता है। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? हमने एक चौक लिया है, आइस लिया है और ये कील लिया है, नेल जिसको हम लोग कहते हैं, गांव में कांटी कहते हैं इसको। तो आप इसको क्या करेंगे? हथौड़े से तोड़ेंगे, ठीक। एक हथौड़ा लिया, इस पे मारा चौक पे, तो चौक आपके दिमाग में आ रहा है जिससे बोर्ड पे लिखा जाता है। आप चौक पे मारेंगे तो इजीली वो टूट जाएगा। आइस पे मारेंगे तो उस पे पावर लगेगा लेकिन ये भी टूट जाएगा। लेकिन अगर आप कील पे मार रहे हैं, नेल पे, तो ये इसको आप कितना भी मार दीजिए, ये एक मतलब ये टूटता नहीं है, ये बेंड हो जाता है आपस में। इससे ये पता चलता है कि अलग अलग सॉलिड में, अलग अलग मैटर में अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके पार्टिकल्स के बीच। इसके पार्टिकल्स के बीच अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। इसमें हम कह सकते हैं कि इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था, जिसकी वजह से इसका ये चौक टूट गया। इसके कंपेयर में आइस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके फोर्स ऑफ पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
ज़्यादा था। कील का जो फोर्स ऑफ, इसके पार्टिकल्स जो थे इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा थे। आया समझ में? तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर एक मैटर के पार्टिकल्स में होता है, जैसे कि हमने चौथा कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा। तो अगर आप इस एक और एग्जांपल, मूविंग हैंड थ्रू वाटर एंड मूविंग हैंड थ्रू एयर, अगर आप अपना हाथ हवा में घुमाते हैं, अगर आप अपना हाथ हवा में घुमाते हैं तो आप आसानी से घुमा लेंगे, लेकिन यही हाथ लगभग हम सभी लोग जब हम नहाते हैं तो हमारा जो टब होता है या बाल्टी होता है उसमें हम पानी भर के उसमें हाथ ऐसे हिलाते हैं। तो आप हाथ ऐसे हवा में हिलाइए, उसके बाद से उस पानी में आप हाथ हिलाइए। इससे आपको ये पता चलेगा कि जो हमारा हवा है, आसपास हवा है, इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है, यानी ये गैस है, इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है। लेकिन इसके कंपेयर में अगर आप पानी में हिलाएंगे तो पानी के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है हवा के कंपेयर में। वही चीज़ अगर आप किसी सॉलिड में अपना हाथ घुसा दीजिए, मान लीजिए दरवाजा है, उसको छेद करके उसमें हाथ घुसा दिए, उसके बाद आप इधर उधर करिए, देखिए होता है कि नहीं होता है। तो इससे ये पता चलता है कि अलग अलग चीज़ में अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे कि हमने चौथा कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा पार्टिकल्स का, कि मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बोलो समझ में आया क्या? आगे बढ़े, देखते हैं आपके चैप्टर का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है इसको पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी कि दो अलग अलग तरह के मैटर्स, उनके पार्टिकल्स जब आपस में मिक्स हो जाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। अब इसको आप कैसे समझेंगे? जैसे कि अभी हम देखे हैं, अभी मैं बताया हूँ कि वाटर था, ठीक, इसमें जब हम पोटेशियम पर मैग्नेट को मिलाए हैं तो वो खुद से क्या हुआ है, पोटेशियम पर मैग्नेट और वाटर्स के पार्टिकल्स आपस में मिलकर एक कलर प्रोड्यूस कर दिया। यानी पोटेशियम पर मैग्नेट के पार्टिकल्स मिले और वाटर के पार्टिकल्स मिले, यही क्या हो गया? डिफ्यूजन। यही डिफ्यूजन होता है कि मतलब दो मैटर के पार्टिकल्स, दो अलग अलग टाइप के मैटर्स हो, उनके पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। और क्या कहते हैं भाई? तो ये हो गया। जैसे कि हमने देखा जो हमने अगरबत्ती जलाई थी, रूम में जलाई थी ना, तो उसके जो पार्टिकल्स थे वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिलकर पूरे रूम में फैल गए थे। यानी एयर के पार्टिकल्स और वो इंसिंग स्टिक जो अगरबत्ती का पार्टिकल्स था वो आपस में मिलकर वो क्या हो गया? वो डिफ्यूजन हो गया। यानी दो अलग अलग प्रकार के मैटर के पार्टिकल आपस में मिलते हैं, उनका मिक्सिंग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। समझ में आया? अब ये डिफ्यूजन में कुछ शर्त है, उस शर्त को हम देखते हैं। डिफ्यूजन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिफ्यूजन है ये मैटर का एक प्रॉपर्टी है, ठीक। वो शर्त क्या है? विच इज बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। डिफ्यूजन पार्टिकल्स के मूवमेंट पे आधारित होता है। जितना जल्दी उसका पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा उतना ही जल्दी क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। समझ में आ रहा है? जितना जल्दी पार्टिकल्स का मूवमेंट उतना जल्दी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन समझ में आया? दो मैटर के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं, डिफ्यूजन। वो डिफ्यूजन क्यों? जितना जल्दी उस पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा उतना जल्दी डिफ्यूजन होगा, ठीक। डिफ्यूजन अकर्स इन गैसेज, लिक्विड एंड सॉलिड। गैसेज, लिक्विड एंड सॉलिड। ये डिफ्यूजन गैस में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और सॉलिड में भी होता है। अब हम देखते हैं द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जैसे कि मैं बताया हूं, ये क्या कह रहा है ये लाइन, कि जो डिफ्यूजन का रेट है, रेट का मतलब होता है जो डिफ्यूजन का टाइम होता है वो अगर बहुत जल्दी हो जाएगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाए रहेंगे तो। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा पार्टिकल्स का मूवमेंट। यानी कोई भी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो वो उछलने लगता है। आप किसी को बहुत ज़्यादा उसको मतलब गुस्सा दिलाइए, वो तड़प जाएगा आपको मारने के लिए। यानी जितना ज़्यादा आप गुस्सा दिलाएंगे उतना जल्दी वो मारने आएगा आपको। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी पार्टिकल्स का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उस पार्टिकल का मूवमेंट भी बढ़ेगा। अगर पार्टिकल का मूवमेंट बढ़ेगा तो डिफ्यूजन भी तो इंक्रीज होगा ना भाई। जैसे कि अभी हम पढ़े हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है? पार्टिकल्स की मूवमेंट पे आधारित होता है। तो यानी पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ेगा। पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ेगा कैसे? मूवमेंट का मतलब हिलना डुलना। जितना तेज हिलेगा मतलब जितना तेज भागेगा उतना दूर तक डिफ्यूजन होगा। जैसे कि हम लोग इनसे अगरबत्ती के केस में देखे हैं, वो आप इसमें मत देख लीजिए, अगरबत्ती के केस में जैसा कि हम देखे हैं जितना ज़्यादा वो जलता है उतना तेज
फैलता है। ठीक, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना ज़्यादा मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का, और जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का वही डिफ्यूजन और तेज हो जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन जो होता है डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगर टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, अगर टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते तो डिफ्यूजन घटता, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। इनवर्सली होता तो टेम्परेचर बढ़ाते डिफ्यूजन घटता, डिफ्यूजन बढ़ता होगा तो टेम्परेचर घटता। इनवर्सली और डायरेक्टली समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। डिफ्यूजन आपको मुझे लगता है कि अच्छे समझ में आ गया होगा। दो मैटर के पार्टिकल्स का आपस में मिलना ही क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। बोलो समझ में आया क्या? आगे एग्जाम्पल दूं क्या? और चलो देता हूँ डिफ्यूजन के कुछ एग्जाम्पल्स और हम समझ लेते हैं, जिसमें द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन रीचेस अस इवन फ्रॉम अ कंसिडरेबल डिस्टेंस। जब किचन में भोजन बनता है, यानी जब किचन में खाना बनता है और उसमें से खुशबू आती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब पार्टिकल्स, जो भोजन के, जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं, जो मसाले डाले जाते हैं उसमें फूड में, जब उसको हीट किया जाता है तो फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो तेजी से मूव करते हैं, एयर में आते हैं और एयर के साथ मिक्स होते हैं। तो मिक्स होने का प्रोसेस क्या हो गया, डिफ्यूजन, और उसके बाद से ये पूरे हमारे घर में स्प्रेड हो जाते हैं, यहाँ तक कि ये घर से बाहर चले जाते हैं। मतलब इसका जो भोजन का जो खुशबू होता है वो हमारे घर के बाहर तक भी जाता है। ये क्यों होता है? ड्यू टू द डिफ्यूजन। और भोजन के स्वाद के बाद से तो आपको पता है क्या होता है, मुंह में पानी तो आना ही आना है। उसके बाद से आप देखे होंगे जब कोई परफ्यूम का बॉटल ओपन करता है कहीं भी रूम में, तो आप देखेंगे कि जैसे वो परफ्यूम मारेगा, स्प्रे करेगा, तो उसका जो स्मेल होता है, जो खुशबू होता है, वो पूरे रूम में फैल जाता है ड्यू टू द डिफ्यूजन। इसका कारण क्या है? वो खुशबू पूरे रूम में फैलने का इसका कारण है डिफ्यूजन। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। हमने अभी पढ़ा मैटर क्या होता है, मैटर पार्टिकल्स से बना होता है, पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हमने, ठीक, डिफ्यूजन पढ़ा हमने। इसके बाद से हम लोग को पढ़ना है स्टेट ऑफ मैटर, यानी मैटर के स्टेट कितने प्रकार के होते हैं, तो हम 5 तरीके के पढ़ेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और वाटर से कैसे सॉलिड बनेगा, मतलब लिक्विड से कैसे सॉलिड बनेगा, सॉलिड से कैसे गैस बनेगा, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, मुझे लगता है कि समझ में आया ही होगा, तो समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि नितिन भैया का जो वीडियो है आपके पास और आपके दोस्तों के पास फटाफट आते रहे। सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का पार्ट 2।